Hello dear students, I hope that you are fine. This is Saeed and you are watching lecture series of first year mathematics ETA. आज के लेक्चर में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैलकुलेट करेंगे और उनसे रिलेटेड चंद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. सो हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. देन इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 3. क्योंकि अगर इधर आपके पास जस्ट के रूट हो तो हम 1/2 पावर लिख सकते हैं. इधर आपके पास क्या है, क्यूब रूट है, तो आपके पास पावर क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3. बोथ साइड पे आप क्यूब ले ले, सो x क्यूब हमारे पास आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1. इसको आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दी, सो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनेगा. सो दिस विल बिकम x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 विल गिव अस x एंड प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा. अब x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो एक x की वैल्यू 1 और दूसरा चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सो इसके फर्दर 2 रूट्स आएंगे. आप कंपैरिजन करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू आपके पास 1 आती है. क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a. इसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट करें, जो रिजल्ट आता है दिस इज -1 प्लस माइनस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. सिंप्लीफिकेशन आप करें, दिस इज द फाइनल रिजल्ट. अब जो हमारे पास क्यूब रूट आते हैं वो बेसिकली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आते हैं वो बेसिकली क्या है, एक 1 इस ये चूंकि 2 पॉसिबिलिटी है तो हम एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स से ओमेगा इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिस इज इनटू आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2. अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है. नंबर फर्स्ट है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. मीन ओमेगा का अगर आप पावर क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, सो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, ये 1 आता है. ये हम इधर से भी वेरीफाई कर सकते हैं. अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर कर दे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा. एंड सिमिलरली राइट हैंड साइड को भी आप मल्टीप्लाई करते जाएं, सो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज 1 आता है. लेकिन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. सेकेंड वन प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज बेसिकली इक्वल टू 0. मीन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करेंगे, सो दिस विल गिव अस 0. इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहें सो तीनों रूट्स को आप क्या कर दी, ऐड कर दी. 1 प्लस दिस इज ओमेगा एंड दिस इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर. आप क्या कर दी, जो एलसीएम है इसको आप स्प्लिट कर दी, सो ये रिजल्ट आता है 1 -1/2 प्लस के रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू आयोटा बनेगा. ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दे, -2 डिवाइड बाई 2 बनेगा विच विल गिव अस -1. सो ये दोनों कैंसिल कर दिए, रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, दिस इज 0. प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि ईच कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. रेसिप्रोकल का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम लेट्स से 2 को ले ले, सो 2 का रेसिप्रोकल क्या है, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 2. 2/3 का आप ले ले, सो इसके लिए क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2. मीन रेसिप्रोकल आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ क्या आता है, ऑफ रियल नंबर आता है. यही कंसेप्ट अगर हम देख ले यहाँ पर, सो ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं, दिस इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है. इसको अगर आप स्प्लिट कर दी, सो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1. अब इनमें से कोई भी आप शिफ्ट कर दे, लेट्स से ओमेगा को आप राइट पे शिफ्ट करते हैं, सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ओमेगा बनेगा. मीन ओमेगा स्क्वायर के लिए जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 1 और ओमेगा. एंड सिमिलरली ओमेगा को अगर आप लिख ले यहाँ से, सो ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आएगा. सो कोई भी आप एक रूट लेते हैं वो दूसरे का क्या है, स्पेशली इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है.
सो इनमें से याद रखें ये एक रियल रूट और ये दो क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स रूट है ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, और ये नेचर में एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं। यहाँ एक सिंपल सा ट्रिक है जिससे कोई भी रूट हम क्यूब रूट हम क्या कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि 8 के लिए जो आपके पास क्यूब रूट्स है वो 2 ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली फॉर 27 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली फॉर -27 64 एंड -64 के लिए। अब एक को हम चेक करते हैं कि बेसिकली ये किस तरह हम लिखेंगे या किस तरह आएंगे, किस बेस पे हम लिखेंगे। 8 पावर 1/3 इसका हम बेसिकली क्यूब रूट कैलकुलेट करना, इसके रूट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होल पावर 1/3। 2 पावर 3 पावर 1/3 हम लिख सकते हैं, लाज आप एक्सपोनेंट यूज कर दे, मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 1/3 आपके पास आ जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आपके पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर 1/3। मीन हमने जस्ट क्या करना है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है उसमें हर एक के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है, लाइक दिस। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई कर दे उसके साथ, सो ये क्या आ जाएगा 2, दिस इज 2 ओमेगा, एंड सिमिलरली लास्ट वन के साथ करेंगे सो ये 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। इनमें से कोई भी आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक के जरिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिवाइड द यूनिट सर्कल इन 3 इक्वल पार्ट्स। कोई भी आपके पास जो हमारे पास क्या है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये यूनिट सर्कल को मीन एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस हमारे पास क्या हो, जिसका रेडियस 1 हो, उसको डिवाइड करता है 3 इक्वल पार्ट्स में। किस तरह, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन पोलर फॉर्म हम किस तरह लिख सकते हैं, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द पोलर फॉर्म। यहाँ पर r हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द मॉडुलस r द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉज ऑफ थीटा, यहाँ थीटा बेसिकली क्या है, दिस इज द आर्गुमेंट, मीन जो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज व्हाट, दैट इज थीटा। अब किस तरह ये बेसिकली डिवीजन करता है 3 इक्वल पार्ट्स में, दिस इज 1, इस पॉइंट को अगर आप लिख दे दिस इज 1 एंड 0 ऑर्डर पेयर, ये आपके पास ओमेगा एंड ये ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर हम पहले वाले को लिखना चाहे सो चूंकि इसको हम लिख सकते हैं और कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, सो r की वैल्यू 1 है, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एंगल क्या है, दिस इज 0 डिग्री, cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री आपके पास बनेगा। cos 0 इज बेसिकली 1 एंड sin 0 इज 0, सो ये अगेन आपके पास क्या आता है, दिस इज 1 आता है, विच इज द फर्स्ट रूट ऑफ व्हाट, रूट ऑफ यूनिटी। ओके, अगर हम सेकंड वन को चेक करें, यहां से यहां तक का जो एंगल बनेगा दिस इज 2 पाई बाई 3, सो ये हमारे पास क्या आएगा, यहां पर जस्ट आप पुट कर दी cos ऑफ थीटा की जगह 2 पाई बाई 3। सिमिलरली यहां पर इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो फाइनल रिजल्ट -1 प्लस की रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 बनेगा। एंड सिमिलरली आप थीटा को 4 पाई बाई 3 पुट करके ओमेगा स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए नहीं, बल्कि 4th रूट अगर आपने कैलकुलेट करना हो, 5th रूट कैलकुलेट करना हो, इवन n हमारे पास क्या करता है, n गिवन यूनिट सर्कल को डिवाइड करता है n इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। सो सिमिलरली 4th रूट्स ऑफ यूनिटी डिवाइड्स इन 4 इक्वल पार्ट्स। इसी तरह आप जाएंगे 5 6 7 8 अप टू n, हमारे पास क्या बनेगा कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिवाइड्स इन n इक्वल पार्ट्स। किसको डिवाइड करता है, यूनिट सर्कल को डिवाइड करता है इन इक्वल पार्ट्स में। 4th रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास बेसिकली क्या है, x इज इक्वल, लेट x बी द 4th रूट ऑफ यूनिटी। सो बोथ साइड पे 4 पावर ले ले, x पावर 4 इज इक्वल टू 1 बनेगा, x पावर 4 इसको आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर दे, x पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला अप्लाई कर दे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो हमारे पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक से आपके पास प्लस -1 और दूसरे से क्या आता है
प्लस माइनस आयोटा आता है। अब इनको भी हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज बेसिकली व्हाट, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज आयोटा एंड दिस इज माइनस आयोटा। कोई भी एक पॉइंट हम वेरीफाई करते हैं 1 0 cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये एंगल 0 डिग्री है। सो दिस इज cos 0 डिग्री प्लस आयोटा sin 0 डिग्री आएगा, cos 0 इज 1 प्लस 0 sin 0 इज 0। सो ये ओवरऑल बनेगा 1। मीन इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इज 1 प्लस 0 आयोटा से। सिमिलरली हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। सो फोर्थ यूनिट ऑफ यूनिटी क्या करता है, यूनिट सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। अपकमिंग लेक्चर में हम इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड MCQs की सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।